हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राम जन्म। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सावन का महीना चल रहा है अभी, ठीक है। और इस सावन के महीना में देश के सारे लोग एकदम भोलेनाथ के भक्ति में मग्नमय है, ठीक है। पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ कांवरिया लोग जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ पे जा रहे हैं, ठीक है। और जगह जगह उनको सुख सुविधाएं भी दी गई है, सरकार द्वारा दिया गया है। माने इस चीज को है ना, सरकार पूरे जोर शोर से बढ़ाती है, ठीक है। सावन महीना में पूरा ज्यादा ध्यान देते हैं और सबसे जोर शोर से इसको बढ़ाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कांवरिया बनकर जल चढ़ाने जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा पाठ करें, ठीक है। मंत्री विधायक को आदेश देते हैं कि आप लोग फूल बरसाएंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग आकर फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर से, जैसे तैसे भी हो फूल बरसाते हैं। एक महीना सभी लोग पूरा फूल बरसाएंगे और बाकी 11 महीना जूता बरसाएंगे, समझ गए। शिक्षा के लिए आप जाइए, मतलब अच्छी एजुकेशन के लिए रोड पे आइए, तो स्कूल में अब पढ़ाई नहीं हो रहा है। सिर्फ सरकारी स्कूल है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, मास्टर नहीं है, मास्टर है तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। खाना मिलेगा तो छिपकली मिलेगा, कीटाणु मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, ठीक है, मिड डे मील में। तो ऐसे करके सरकारी स्कूल चल रहा है। टॉयलेट में पानी नहीं है, बच्चे लोग उसके लिए रोड पे आके मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उन पर डंडा बरसाया जा रहा है, जूता बरसाया जा रहा है, ठीक है। आप नौकरी मांगने जाइए, आपको जूता बरसाया जाएगा, डंडा बरसाया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर है आपका इलाज नहीं करेगा, कहीं डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल है, ठीक है। वहां अगर आप इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ा आवाज उठाइए, आपको जूता बरसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आप लोगों का या हम लोगों को फायदा होने वाला है। स्कूल में फायदा हम लोग को होगा, इसीलिए स्कूल को चौपट कर दिया गया है। ज्यादा बोलिएगा तो डंडा बरसाएगा। हॉस्पिटल में से आपका इलाज होगा फ्री, तो इसलिए चौपट कर दिया है कि लोग का इलाज फ्री ना हो या अच्छे इलाज से वंचित रखा गया है। ज्यादा बोलिएगा जूता बरसाएंगे, है। और आपका क्या है, पूजा करने जाइए तो फूल बरसाया जाएगा ऊपर से, ठीक है। आपको जगह जगह ड्राम में पीने के लिए पानी, रहने के लिए व्यवस्था, सब चीज मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं है। अच्छा रहता तो ये लोग डंडा बरसाते, समझ गए। शिक्षक लोग रोड पे आए हैं अच्छा शिक्षा मांगने के लिए, बच्चे लोग रोड पे हैं अच्छी शिक्षा मांगने के लिए, डंडा बरसाया जा रहा है। बेरोजगार हैं जॉब मांगने के लिए, डंडा बरसाया जाता। तो उसी तरह अगर ये अच्छा काम होता तो इस पे भी डंडा बरसाया जाता। इस तरह से हम लोगों को जाने के लिए सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती, हम लोग पे फूल नहीं बरसाया जाता, समझ गए। अब देखिए क्या है, अगर बाबा बैद्यनाथ धाम सभी लोग जा रहे हैं, कहीं भी जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर में, अगर वहां पे भगवान होते और वहां पे अगर अच्छा होता जाने से, तो ये लोग कभी हम लोगों को जाने नहीं देते, हम लोग को रोक के रखते, नहीं तो फिर भगवान को ही वहां से हटा देते। जैसे अभी स्कूल से टीचर गायब है, समझ गए। लेकिन ये लोग जान रहे हैं कि वहां अच्छा होने वाला नहीं है, जाने दो, तो हम लोग जा रहे हैं। हम हिंदू है ना, छोटे हिंदू अभी दो हो गया, एक बड़ा एक छोटा। छोटा हिंदू इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, समझ गए, जान तक दे रहे हैं। देखिए कुंभ में सब कोई, हिंदू धर्म बड़ा है, सम्माननीय है, इसको साबित करने के लिए सारे लोग कुंभ में भीड़ लगाए, बहुत लोग मारे गए, ठीक है, भगदड़ हुआ, बहुत लोग मारे गए। अब बताइए, जो मारे गए क्या ये लोग मरने गए थे? ये लोग अपनी और अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए गए थे, लेकिन आज उनका घर बदतर हो गया है। किसी का पति मर गया, किसी का पत्नी मर गया, किसी का बच्चे मर गया, आज भी वो घर शोक में डूबा हुआ है। बताइए। अच्छा, पूजा करना ब्राह्मण का काम है, कथा कहना ब्राह्मण का काम है, ये और दूसरे जातियों का काम नहीं है। अभी यूपी में एक यादव का सर छिलवा कर उसको घुमवाया गया था, ठीक है। तो ये उसका काम नहीं है, वो काम करने गया है, गलत गया है, ठीक है। पूजा करना ब्राह्मण का काम है, उनको पूजा करने दीजिए। कथा कहना ब्राह्मण का काम है, उनको कथा कहने दीजिए। हमारा आपका काम न मंदिर जाना है और न सुनना है। अभी देखिए बाबा धाम में सारे के सारे भीड़ पहुंच गए हैं, सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है। अब वहां पे अगर भगदड़ होती है तो क्या होगा?
कहीं भागने का जगह नहीं है। चारों तरफ क्या है, गली अब बचा है, हर जगह तो घर बन गया, बस आने जाने के लिए दुकानदार लोग, जैसे दुकान के लिए सब बन गया और आने जाने के लिए गली बचा हुआ है। इसी में लोग आएंगे जाएंगे, भीड़ ज्यादा, भगदड़ होता है, लोग कहाँ भागेंगे, मरेंगे ही है। तो ये तो हम लोग खुद मरने के लिए जा रहे हैं। अगर मंदिर में भगवान होते तो ये लोग नहीं जाने देते। आज ऊंची पोस्ट पर नौकरी, कहीं ऊंचा पोस्ट नौकरी में ये लोग जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि ये पोस्ट ऊंचा पोस्ट है, वहां जाएंगे तो ये लोग साहब बन जाएंगे, वहां हम लोग को नहीं जाने देंगे। अच्छी शिक्षा हम लोग को नहीं पाने दे रहे हैं। शिक्षा बताइए 18% GST है, जो कि फ्री होना चाहिए है, लेकिन नहीं भाई, सब लोग पढ़ो, तेज बनो। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि सब पढ़े तेज बने, इसीलिए 18% GST लगा दिए हैं। और स्कूल का छोड़ को चौपट करके डेली का डेली विवाद, कभी यहाँ दंगा फसाद, कभी वहाँ जातिवादी झगड़ा, कभी यहाँ पे आपका मारपीट हो गया, कहीं यहाँ हत्या हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, डेली बलात्कार हो रहा है, सब चीज हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है इस देश में? कुछ कम नहीं हुआ है, सब हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। समझ गए? सब धर्म के नाम पे चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, कोई सुख में नहीं है। समझ गए? हम छोटे हिंदू का देखिए, बच्चा देश का भविष्य होता है, लेकिन हमारे बच्चा इस देश का भविष्य नहीं है। हमारे बच्चे इस देश के वर्कर हैं, जो इस देश को चलाएंगे। इस देश का भविष्य विदेश में पड़ रहा है। नेता मंत्री के बेटा, वो लोग आएंगे, आने के बाद उनको बोलेंगे ये हमारा लड़का है, यहाँ से टिकट देता हूँ, इसको जिताओ। उसको जिताएंगे, फिर वो मंत्री बनेगा, संसद बनेगा, इसी तरह चलता रहेगा सरकार राज। हमारे आपके बच्चे वर्कर कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम वर्कर, हमारे बच्चे वर्कर, उसके भी आने वाले बच्चे वर्कर। क्योंकि शिक्षा वगैरह सब चीज चौपट कर दिया जाएगा, कोई चीज नहीं दिया जा रहा है। बस जुलूस में भाग लीजिए, हिंदू हैं, कहीं मंदिर वगैरह में दिखाने के लिए आ जाइए, बस इसी काम के लिए हम लोग बचे हैं, बाकी ज्यादा कुछ के लिए हम लोग नहीं हैं। जहाँ चूई चाई करिएगा तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपको भी दबा दिया जाएगा। ऐसी हो गई है आज की देश की स्थिति। ये हो गया है धर्म, जातिवादी, सब चीज पूरा खुलेआम चल रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरा सोच है, या मैं मानता हूं ना, कि जहां भगवान कहीं नहीं है। भगवान बस आपके अच्छे कर्मों में उत्पन्न होता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, वहीं पर भगवान है। लेकिन हम लोग मंदिर और मस्जिद में खोजने जा रहे हैं। वहां भगवान रहते तो लोग वहां जाने नहीं देते, वहां गार्ड रहता, पहरा रहता। आज मंदिर देखिए, रोड किनारे धूल खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं नहीं पूछने वाला। देखिए रोड किनारे धूल खा रहा है मंदिर, तो क्यों खा रहा है भाई? वहां पे होना चाहिए ना गार्ड पहरा, कोई नहीं है, क्योंकि वो नहीं है हकीकत। बैंक देखिए हकीकत है, वहां पे लोग गार्ड पड़े हुए हैं। तो उसी तरह जो हकीकत है वहां पे लोग पहुंचने नहीं देंगे, और जो हकीकत नहीं है वो खुलेआम ऐसे ही है, फ्री है। समझ गए? इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूं। अभी ट्रेन में क्या है, कांवरियों लोग का ट्रेन में देखिए, स्टैंड में देखिए, जहां भी देखिए हुड़दंग है, मारपीट है, जो जिसको पा रहा है मार दे रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जय भोलेनाथ, सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मारते रहो पीटते रहो, जैसे पूरा हुड़दंग। बताइए कहाँ तक ठीक है? ये ठीक नहीं है दोस्तों, समझ गए? इसलिए मैं बोलता हूं कि शिक्षित हैं बहुत से लोग, क्या है, पढ़ लिख के भी अनपढ़ों जैसा काम कर रहे हैं। यूट्यूब में सब चीज में देखिए ना भाई, जो काम उनका है उनको करने दीजिए। अभी रामायण में एक शंभुक नाम के तपस्वी थे, वो दलित तपस्वी थे, छोटे जाति थे, और शंभुक नाम उनका था। ठीक है, ब्राह्मणों ने राम जी से बोलकर शंभुक की हत्या करवा दी, क्योंकि ये देखिए छोटा जात तपस्वी और साधु बन रहा है, उसकी हत्या करवा दी। समझ गए? अभी भी सोचिए, आदमी सब चीज देख रहा है, इसके बावजूद भी आंख बंद करके विश्वास किया जा रहा है। समझ गए? तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि अपने आप को पहचानिए और हकीकत को जानिए। हकीकत क्या है उसको जानिए, उसको मानिए, उसके रास्ता पे चलिए। धर्म है, धर्म के रास्ता पर चलने के लिए है, लेकिन कौन धर्म के रास्ता पे चल रहा है? अगर धर्म के रास्ता में कहाँ लिखा हुआ है कि रिश्वतखोरी, चोरी, बेईमानी, हत्या, डकैती, बलात्कारी, कहाँ लिखा हुआ है? जब नहीं लिखा हुआ तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका मतलब है कि कोई भी आदमी धर्म के रास्ता पर नहीं चल रहे हैं, सारे के सारे लोग धर्म का दिखावा कर रहे हैं। अब बताइए, सावन का महीना, मुर्गा, मांस, मछली, दारू सब छोड़ देंगे,
दाढ़ी बाल छोड़ देंगे, यहाँ तक कि कितने लोग चप्पल तक नहीं पहनते पाँव में, चप्पल भी छोड़ देते हैं। बताइए वो इतना चीज छोड़ रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। भला होने वाला है आपकी रिश्वतखोरी छोड़ने से, आपकी बुराई छोड़ने से। लेकिन कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। एक महीना वो रिश्वतखोरी, बुराई, बेईमानी छोड़ दे तो कोई नहीं छोड़ता। ये क्यों नहीं छोड़ता? ये तो अधर्म है। लेकिन अधर्म को लोग अपनाए हुए हैं, और जो धर्म है, ईमानदारी, जिम्मेवारी पूर्वक काम करना, उसको हम छोड़े हुए हैं। अधर्म को अपनाए हुए हैं, धर्म को छोड़े हुए हैं, और खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम पुजारी हैं, हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये दिखावा नहीं तो और क्या है? हकीकत ये नहीं। हकीकत है जो धर्म है, मानवता है, इंसानियत है। इस दुनिया में, भारत में सभी बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के जाति के हैं, लेकिन इंसान कोई नहीं है। 2 आंख, 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर हो जाने से आदमी इंसान नहीं होता, वो आदमी होता है। ठीक है? तो इंसान कोई नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं जो इंसान मिलेंगे। तो सारे के सारे लोग हैवान हैं। लूट, खसोट, मार, चोरी, बेईमानी इस चीज में पड़ा हुआ है, और ये देश उस चीज में सबसे फास्ट विकास कर रहा है, और कोई चीज में विकास नहीं कर रहा है। डेली मैंने उस रास्ते ये बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। चोरी, बेईमानी, डकैती वाली रास्ता में ना बहुत ज्यादा ये विकास कर रहा है, बहुत ज्यादा। डेली के डेली भ्रष्टाचार देखिए, यहाँ पुल गिर गया, वहाँ गिर गया, ये हो गया, फलान हो गया, ठिकान हो गया, पूरा का पूरा लूट है। यहाँ इस जाति को मारो, वो जाति को काटो, कोई इसके बारे में ना बोले, उसका और ना बोले। जिसका दबंग, जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहानी हो गई आज के डेट में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी भी समय है। आप शिक्षित बनिए और इस चीज को समझिए, तभी आपका विकास होगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। क्योंकि खुशी अगर मंदिर में मिलती तो लोग कमाते नहीं, मंदिर में ही जाके खुशी मांग लेते। समझ गए? खुशी आपके घर में है, घर ही आपका मंदिर है, और परिवार ही आपके सारी चीज है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।